वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। सो जो हमारे पास वाइल लूप होती है तब एग्जीक्यूट होती है जब हमारे पास कोई कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, मतलब कंडीशन की बेसिस के ऊपर वाइल लूप जो है हमारे पास एग्जीक्यूट होती है। जब कंडीशन जो ट्रू होती है तब हमारी वाइल लूप जो है एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन जो वो फॉल्स हो जाती है फिर हमारी जो वाइल लूप होती है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट जो है वो नहीं होती। सो इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर को भी डिफाइन करते हैं, कोई भी जो जिसको हमने यूज करना है वाइल लूप के अंदर, उसके बाद यहाँ पे वाइल का कीवर्ड जो है वो लगा देते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे कॉर्नर लगा के जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिए वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। उसके बाद जो भी नंबर वगैरह हमने डिफाइन किया उसको हमने यहाँ पे जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करना होता है, ताकि जो है वो हमारा जो नंबर है वो अपडेट होता है, फिर हमारी कंडीशन एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो फॉल्स हो जाए और लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाए। तो इसको जब हम प्रैक्टिकली करके देते हैं उसके लिए मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। सो गाइस, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ नम के नाम से, इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करवा लेता हूँ 1, और उसके बाद यहाँ पे मैं वाइल लूप लगा दूंगा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाइल, एंड उसके बाद हम यहाँ पे जो कंडीशन है वो यहाँ पे जो है वो डिफाइन करेंगे। तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं लेट से चाहता हूँ कि मेरा जो लूप है वो यहाँ पे जब तक जो नंबर है वो लेस देन 5 होगा तब तक जो है वो यहाँ पे चले, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा नंबर इज लेस देन 5। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लूंगा कॉलन, और यहाँ पे जो नंबर है सिंपली उसको मैं इधर जो है वो प्रिंट करवा लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा नंबर। सो नंबर जो है वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर है उसको जो है वो हमने अपडेट भी करना था कि एक टाइम आएगा हमारी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमारी जो लूप जो होगी वो इनफाइनाइट के अंदर चली जाएगी, तो यहाँ पे जो है वो फिर हमारे पास आ जाएगा स्टार। तो उसको अगर आपने इंटरप्ट करना तो आप यहाँ पे जाएंगे कर्नल के अंदर, तो यहाँ पे आप इंटरप्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे रीस्टार्ट जो है वो कर सकते हैं। यूजली जो है वो रीस्टार्ट ज्यादा अच्छे से काम करेगा, इंटरप्ट जो है वो कभी कभार जो है वो काम नहीं करता। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर है उसको हमने यहाँ पे जो है वो अपडेट भी करना था कि जो हमारा नंबर हो वो हर लूप की इटरेशन के ऊपर जो है वो अपडेट होता रहे, और एक सर्टेन टाइम के ऊपर बाद जो हमारी कंडीशन हो वो फॉल्स हो जाए और लूप जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नम इक्वल्स नम प्लस 1, उसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 4 तक जो काउंटिंग थी वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट होगी। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 0 कर लेता हूँ तो फिर यहाँ पे ये 0 से लेके 4 तक जो चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेके 4 तक जो वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगी। हमारे पास जो पहली बार एडिशन नंबर जो हमारे पास था 0 था, यहाँ पे जो कंडीशन चेक होगी नंबर जो है वो 0 तो कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद यहाँ पे नंबर जो है हमारे पास प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद अगली बार नंबर की जो वैल्यू थी उसमें 1 + 1 हो गया, तो नंबर जो है अगली बार 1 हो गया, तो वो भी जो है वो 5 से लेस था, तो फिर यहाँ पे 2 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद इसी तरह नंबर अगली बार 2 हो गया, तो 2 भी लेस देन 5 है, तो यहाँ पे जो है वो 2 प्रिंट हो गया। देन उसके बाद हमारे पास अगली बार नंबर 3 हो गया, तो नंबर 3 जो है वो भी लेस देन 5 है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो 3 प्रिंट हो गया। देन लास्ट में 3 के अंदर यहाँ पे 1 ऐड हो गया, तो फिर वो चेक हुआ कि जो 4 था क्या वो भी लेस देन 5 है, तो फिर जो है वो 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे चेक हुआ जब नंबर 4 के बाद 5 हो गया प्लस 1 के बाद, तो फिर यहाँ पे जो कंडीशन थी वो यहाँ पे फॉल्स होगी, मतलब 4 जो 5 है लेस देन 5 नहीं है, वो लेस इक्वल टू 5 है, तो फिर जो कंडीशन थी वो यहाँ पे फॉल्स होगी, तो हमारी जो लूप है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो टर्मिनेट होगी। सो इस तरीके से जो हम वाइल लूप को जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो वो 3 कीवर्ड होते हैं कंटिन्यू, ब्रेक और पास, तो हम उनको समझते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो काम करते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे जो है वो लूप लगाई है और मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वो कुछ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नम इज लेस देन 5, मैं यहाँ पे जो है वो कर लूंगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो यहाँ पे जो है वो ना चले। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से रन करूँगा तो यहाँ पे कहेगा कि हमें यहाँ पे कुछ जो है वो चाहिए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये पास हो जाए और उसके बाद जो लूप के बाद जो हमारी स्टेटमेंट्स लिखी है वो हमारी जो है वो प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे पास का जो कीवर्ड है वो यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। उसमें रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हेलो था वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गया। अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे पास की जगह यहाँ पे कुछ कमेंट जो है वो लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट मेरे पास इस तरीके से जो है वो कमेंट आ गया, इसके अंदर मैं कमेंट को इंडेंट कर दूंगा, देन मैं यहाँ पे जो पास है इसको यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, तो अगर हमने अगर लूप को जो है वो नहीं चलाना तो उसके लिए मतलब उससे पास कर देना अगली लाइन नेक्स्ट लाइन कोड के अंदर, तो हम यहाँ पे पास का जो कीवर्ड है वो यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कंटिन्यू का कीवर्ड, तो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ माई str के नाम से, और इसके अंदर मैं यहाँ पे हेलो जो है वो इसके अंदर स्टोर करवा लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर फॉर लूप को जो यूज कर लूंगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर st स्ट्रिंग इन, यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग है उसके अंदर मैं यहाँ पे इसको चेक कर लूंगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ माई str, मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हमें चेक करना है कि लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे अगर ई आ जाता है तो मैं यहाँ पे जो कोड है उसको जो है वो प्रिंट ना करूँ, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो तमाम कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ई है वो मेरे पास प्रिंट ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इफ स्ट्रिंग्स इक्वल अगर यहाँ पे आ जाता है ई के पास,
तो फिर हमने क्या करना है कि हमने जो है उसको कंटिन्यू कर देना है, मतलब हमने जो है उसको प्रिंट नहीं करवाना। तो जो मतलब क्या होगा कि जो ये वाली जो आइटरेशन होगी ये स्किप हो जाएगी, तो अगली आइटरेशन के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंटिन्यू। सो इसको मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ई था वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरीके से अगर हमने किसी आइटरेशन को स्किप करना तो हम कंटिन्यू को यूज़ करके जो है वो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ब्रेक का कीवर्ड। तो वो भी सिमिलर तरीके से काम करता है, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि हमारी पूरी की पूरी लूप जो होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ब्रेक, में यहाँ पे लगा दूंगा, मेरे पास यहाँ पे आ गया ब्रेक, इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे एच प्रिंट हुआ तो यहाँ पे जो लूप थी हमारी टर्मिनेट होगी। जो कंट्रोल था वो यहाँ पे, अगर मैं इसके बाद एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेता हूँ आउटसाइड लूप, में यहाँ पे जो वो लिख लूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे एच प्रिंट हुआ फिर यहाँ पे ई आया तो यहाँ पे स्ट्रिंग ई के इक्वल हुआ, तो यहाँ पे जो लूप थी हमारी टर्मिनेट होगी ब्रेक की वजह से, और जो कंट्रोल था वो यहाँ बाहर आ गया, फिर ये वाली स्टेटमेंट जो यहाँ पे प्रिंट होगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे पहला जो एल है वो यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बी एच ई प्रिंट होगा, और फिर जो कंट्रोल होगा वो लूप से बाहर जो है वो आ जाएगा यूजिंग ब्रेक कीवर्ड। सो इस तरीके से जो है हम ब्रेक, पास और कंटिन्यू को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वाइल लूप का हमने देखा कि हम वाइल लूप को किस तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।